14 जुलाई के दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिसके सफल होने पर दुनिया भारत को सलाम ठोकेगी। इस तारीख को इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग करके एक इतिहास बना दिया। जो टीवी पर दिख रहा है उसे तो सब देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग कैमरे की पहुंच से बहुत दूर हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना ऐसे महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं किए जा सकते। जी हां, ऐसे लोगों को 17 महीनों से सरकार की तरफ से तनख्वाह नहीं दी गई और वो उधार लेकर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन हौसला देखिए, फिर भी काम को तय वक्त से पहले पूरा कर सरकार को दिया। नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर थी। उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था जिन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस काम को पूरा किया, और वो लोग हैं इंजीनियर्स। इन लोगों ने चंद्रयान के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन इन्हें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई। ये लोग अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं, लेकिन मजाल हौसला कम हुआ हो, मेहनत कम हुई हो, या फिर इस काम में कोई भी बाधा आई हो। इसे कहते हैं देशभक्ति। ये जो जानकारी बाहर आई है वो जानकारी न्यूज एजेंसी IANS ने दी है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स ने ही इसरो के ऑर्डर पर मोबाइल लॉन्चिंग पैड्स बनाए थे। इस कंपनी में करीब 2700 कर्मचारी और 450 अधिकारी काम करते हैं। सोचे 3000 से ज्यादा लोग 1.5 साल तक बिना पैसों के काम करते रहे, लेकिन किसी ने भी चूं तक नहीं किया। जज्बा किसे कहते हैं? अगर इस बात को देखना है तो इन लोगों को देखिए, क्योंकि पैसा ना मिलने के बाद काम टाइम से पहले पूरा कर दिया। तनख्वाह नहीं मिली, फिर भी समय पर दिया ऑर्डर। इसरो ने झारखंड के रांची से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी को मोबाइल लॉन्चिंग पैड सहित कई उपकरण बनाने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद कंपनी ने दिसंबर 2022 में तय वक्त से पहले इसरो का ऑर्डर पूरा कर उसे थमा दिया। न्यूज एजेंसी को दिए बयान में अधिकारियों ने बताया कि किसी ने अपना PF निकालकर खर्चा चलाया, किसी ने रिश्तेदारों से उधार लेकर घर खर्च चलाया। इन अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज एजेंसी के हवाले से कंपनी ने बताया कि कई बार मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से 1000 करोड़ रुपए के लिए आवेदन किया गया, लेकिन इस पर मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। माना जा सकता है कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे, लेकिन क्या सरकार को यह नहीं बताया गया कि अधिकारियों को उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही? जो सरकार अगर खुद से फंड नहीं दे सकती थी तो क्या इसरो से फंड भी नहीं दिलवा सकती थी, या उनके संबंधित मंत्रालय से उन्हें पैसा नहीं दिलवा सकती थी? कम से कम इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो रास्ता सरकार निकाल सकती थी। सरकार की तरफ से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल जरूर निकाला जा सकता था। केंद्र सरकार को इस मामले में अब संज्ञान लेकर इन अधिकारियों को और कर्मचारियों को इनकी सैलरी दिलवानी चाहिए। अगर ऐसा हो तो अब जाते जाते सुनिए कि इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2:35 पर चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च किया। LVM 3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा। चांद पर इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी। इसरो ने 2008 और 2019 में चंद्रयान को चांद पर उतारना चाहा, लेकिन भारत को असफलता मिली। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। इसरो इस मिशन के तहत चांद में रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी को लेकर जानकारी जुटाना चाहता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0